पिछली वीडियो के अंदर हमने एडिट मेनू में बहुत सारे टूल्स जैसे कि अंडू, रीडू और कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल पेस्ट, डुप्लीकेट, यहाँ तक हमने टूल्स पढ़ लिए थे। अब आज उसके आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं क्लियर को। क्लियर का मतलब ये होता है जैसे हमने पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद एडिट में जाते हैं, देखिए क्लियर एक्टिवेट हो चुका है। क्लियर का मतलब होता है डिलीट करना, यानी अगर हम क्लियर पर अब क्लिक करेंगे तो जिसको हमने सिलेक्ट किया था वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से वापस लाते हैं तो यही काम जो हम क्लियर से कर रहे हैं वही हम डिलीट की से भी कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपका डिलीट की कीबोर्ड में टूट गया, बहुत ज्यादा आप डिलीट की यूज करते थे, खराब हो गया, टूट गया, तो अब आप कैसे अपना काम चलाएंगे? तो उसके लिए आप इस टूल क्लियर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये टूल बहुत अहम हो जाता है कभी कभी। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अब देखिए, मैंने एक दूसरी विंडो में इसमें ये हमने बना रखा है। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर हम गए एडिट में और क्लियर से क्लियर करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, और यही काम हम डिलीट की से भी कर सकते हैं। तो ये जो क्लियर है ये टेक्स्ट में भी काम करता है और बॉक्स में भी काम कर सकता है। ठीक है, करता है। अब आगे चलते हैं। आगे जो है एडिट मेनू में वो है कंट्रोल ए, यानी सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि आपकी फाइल में जो कुछ है सब वो सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपकी फाइल राइटिंग मोड में है तो जितना भी टेक्स्ट है वो सब कुछ कंट्रोल ए से यानी सिलेक्ट ऑल से सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपकी फाइल जो है वो राइटिंग मोड में नहीं है बल्कि बॉक्सेस हैं तो वो बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेगी। जैसे कि हमने यहाँ बॉक्सेस बना रखे हैं, ये देखिए ये बॉक्सेस हैं। अगर हम यहाँ पर कंट्रोल ए दबाते हैं, पहले एरो टूल पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको पता है कि हैंड टूल पर अगर क्लिक रहेगा तो फाइल राइटिंग मोड में होती है, उस वक्त आप बॉक्सेस में कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले एरो टूल पर क्लिक करेंगे ताकि हम बॉक्सेस में काम कर सकें। उसके बाद अगर हम कंट्रोल ए दबाते हैं तो ये सारे बॉक्सेस एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कंट्रोल ए दोनों के लिए काम करता है जिस तरह क्लियर दोनों के लिए काम करता है। ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर कि देखिए अभी हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ ये, इसको कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट हो रहा। एक तरीका होता है जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, अब अगर हम शिफ्ट दबा करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह शिफ्ट दबाए दबाए इस पर क्लिक करते हैं तो ये भी सिलेक्ट होगा, ये भी सिलेक्ट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। और अगर मान लीजिए सिर्फ आपको इसको डिसलेक्ट करना है, यानी इसका सिलेक्ट खत्म करना है, तो सिर्फ शिफ्ट दबाकर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही डिसलेक्ट होगा, इसी का सिलेक्ट खत्म होगा। तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही काम की जानकारी है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होती है। तो शिफ्ट दबा करके आप एक से ज्यादा को सिलेक्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट दबाए दबाए आप इसको डिसलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो सब एक साथ खत्म हो जाएगा, सबका सिलेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया ये बहुत यूजफुल होता है। अगर आप डिजाइनिंग करेंगे या आगे काम करेंगे इन पेज में तो इससे बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस देखते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस का क्या मतलब होता है? देखिए एडिट में यहाँ आपको दिख रहा होगा फाइंड एंड रिप्लेस, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ का मतलब होता है जैसे आप कंट्रोल एफ पर जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलकर आता है। ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है फाइंड टेक्स्ट और नीचे लिखा हुआ है रिप्लेस विथ। क्या मतलब? जैसे कि ऐसा होता है कभी आप 1500 2000 सफे की किताब लिखते हैं और उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो अब आप कैसे ढूंढेंगे कि कहाँ गड़बड़ हुआ, कैसे गड़बड़ हुआ? क्योंकि अभी आपने पेज में नहीं डाला है, नंबर नहीं डाला है, पेज नंबर, और वो निशान लगा के दे रहा है कि भाई आपने यहाँ गलती कर दी है, इसको सही कर दीजिए। कैसे आप सही करेंगे? तो इसके लिए ये बहुत ही यूजफुल टूल दिया गया है। जैसे कि मैंने अपने इस मजमून में मजाक लिखा है किसी जगह, अब मुझे ढूंढना है कि वो मजाक कहाँ है, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा। ठीक है, मजाक टाइप करना है हमें। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ फाइंड लिखा हुआ, फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, तो हम इस पर जाएंगे। यहाँ देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ऐसे जहां जहां होगा वो हमें दिखाता चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ही यूजफुल टूल होता है। ये तो सिर्फ फाइंड का मतलब हुआ। अब उसके बाद जैसे कभी ये होता है, जैसे मजाकी को आप ले लीजिए, किसी ने मजाक को लिख दिया किसी जा से, किसी को नहीं पता था सही तलफ्फुज इसका और इसने मजाक को जा से लिख दिया। ठीक है। जैसे मैं ही अभी इसको लिख देता हूँ मजाक को, ये है मजाक, किसी ने ऐसे लिख दिया था। तो अब क्या करना है, जैसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो हमने सही लिखा है वो यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, मजाक, मजाक हो जा रहा मेरे साथ।
ये हमने अभी ये वाला लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमें रिप्लेस करना है, यानी हमें जाल से नहीं चाहिए बल्कि हमें जा से चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहां पर लिख देंगे जा के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो है, एक रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दूं और दूसरा ये है कि रिप्लेस एंड फाइंड पर क्लिक करो। जैसे कि यहाँ अभी आप जो मजाक देख रहे हैं, फिर से शुरुआत से इसको मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत ही अहम टूल है, इसको शुरुआत से समझ लीजिए एक बार फिर से। देखिए यहाँ पर आना है आपको एडिट में, यहाँ पर आपको मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे ले आऊं, यहाँ अभी जो हमारा क्या है, मजाक, ठीक है। इसको हमें लिखना है जा से, ठीक है। तो एक तो है कि रिप्लेस ऑल, ठीक है, और दूसरा है रिप्लेस एंड फाइंड। जैसे मैंने यहाँ पर ये किया, ये है मजाक। अब ये कि मैं इसको रिप्लेस कर दूं और अगले को ढूंढूं कि अगला कहाँ है। जैसे यहाँ ये है, ये अब पीछे जो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ आपको अगर दिख रहा हो, यहाँ पर देखिए ये जा के साथ हो चुका है, यहाँ अभी किसके साथ है, जाल के साथ है, ठीक है। अगर मैं इसको रिप्लेस एंड फाइंड करूंगा तो ये भी हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों को मिला दिया एक साथ, ठीक है। कंट्रोल सेट करता हूँ, कि कंट्रोल सेट भी इसमें काम नहीं करेगा। चलिए एक नई बात पता चली। तो ऐसे काम करते करते नई नई बातें पता चलती रहती हैं। अब मुझे एक काम करना है कि इसमें जहां भी मजाक आया है जाल के साथ, उसको हमें जा के साथ करना है। तो मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूंगा और हर जगह देखिए यहाँ आखिर तक तीसरे सफे तक जा के साथ इसने कर दिया। तो 27 जगह इसने सही किया है, ठीक है। 27 जगह इसने सही किया है। अब मान लीजिए ये गलत हो गया, मुझे पता है कि जाल के साथ नहीं होता, जा के साथ नहीं होता, जाल के साथ होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से वहीं पर जाऊंगा, कहाँ, कंट्रोल एफ जिसका शॉर्टकट है, ठीक है, फाइंड पर। और मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ कर दूंगा जा के साथ, क्योंकि अभी जो हमारा लिखा हुआ है वो ऐसा लिखा हुआ है। हमें कैसा चाहिए, हमें चाहिए जाल के साथ। तो इस तरह, ठीक है। अब मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूंगा इस तरीके से। देखिए यहाँ यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अब दाल के साथ हो चुका है, बिल्कुल पूरा कर देता है काम। तो मान लीजिए 2000 सफ़े 3000 सफ़े जिस तरह भी आपकी किताब हो, वो एक क्लिक में सारा काम सही हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने एडिट मेनू के अंदर क्या क्या पढ़ लिया, बहुत ही अहम टूल आज पढ़े हैं हमने, सिलेक्ट ऑल, क्लियर और फाइंड एंड रिप्लेस। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।